भाजी उठो, गुड मॉर्निंग। पानी पियो दी। ऐसी होती है भाई कनाडा वालों की सवेर। रात को अच्छे बड़े सोए होते हैं, जब सुबह उठ के देखते हैं तो इतनी स्नो होती है हमारे आसपास में। ऐसे माहौल होते हैं हमारे। सुबह सुबह गर्म पानी पी के दिन की शुरुआत करेंगे। और आज रात को मैं जहाँ ही सो गया था, क्योंकि रात को झगड़ा हो गया और फिर मेरे को बाहर सोना पड़ा, अंदर जगह ही नहीं मिली। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। ठंड लग रही है इसको। चलिए अंदर। नहीं जाना किधर। ऐसे हम सुबह काम पे जाते हैं। यहाँ से उठ के अभी मैंने ब्रश करके नहा के अंदर जाके फिर काम पे निकल जाना अपने। श्रीनगर वालों की बुखारी होती है ना भाई, ये हमारी बुखारी है। कनाडा में इलेक्ट्रॉनिक होती है। वो वाला मेरे को सीन याद आ गया भाई। हर घर में बुखारी लगी हुई है, एक रूम पूरा गर्म हो जाता है, उसके साथ में पूरा घर ही गर्म हो जाता है भाई। क्या उनकी जिंदगी मेरे को बहुत पसंद आई, लेकिन क्या करें, लेकिन हमारे पास उतने सोर्स नहीं कि हम यहाँ पे छोड़ के, अभी इतनी बैंकों की किस्तें जाने वाली है, कर्जा छोड़ छाड़ के कहाँ जाएंगे। लेकिन दिल करता है कि वो वाली जिंदगी जिए। यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े बंदे स्नो साफ करने के लिए आए हुए हैं भाई। $25 घंटे के ऊपर इसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है गाड़ियाँ साफ करने का। आज हर साल आप मेरे को देखते हो, हमारा ऐसा ही टाइम होता है। जब भी सर्दियाँ आती हैं, सुबह सुबह पहले अपने को गाड़ियाँ, अपने ड्राइवे सारा कुछ साफ करना पड़ता है, फिर काम पे निकलना पड़ता है। ड्राइवे साफ करने चाहिए, लेकिन मेरा स्वभाव कुछ और है। मेरे को तो यार पहली स्नो पड़ी है, मैंने 4 दिन हो गए, मैंने एक शावर भी नहीं मारा इसके ऊपर। मेरा दिल कर रहा था कि भाई स्नो पड़ी रहनी चाहिए। स्नो के लिए तो हम तरसते हैं, इसको देखने के लिए तो आए थे इंडिया से। अभी डेली इसको साफ किए जाओ तो क्या फायदा भाई। मजा आ रहा है, देखो नीचे स्नो पड़ी, स्नो पे पैदल चल के घर जा रहे हैं। यही तो सोचते थे इंडिया में बैठे हुए। इस बार किसी को स्नो चाहिए होगी ना, तो अपने जो ऑर्डर है वो हमको इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो आप। तो इंडिया वाले बंदे, उनको स्नो यहाँ से मंगवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी की स्नो श्रीनगर में बहुत मिलती है। आप वहाँ से मंगवाओ, आपको भाड़ा भी कम लगेगा और टैक्स भी नहीं पड़ेगा। ठंड लगती ना, हाथ देखिए चला, दिल नहीं कर रहा है इसके अंदर जाने के लिए। जाना बाहर है? यस। चलो चल, चलो चल। फड़ बिल्कुल भी गंदी नहीं, ताजी। सर्दियों में यूज करने के लिए ना, ये देखो अंदर फर लगी हुई गर्म वाली। मेरे पास 2-3 पजामे हैं काम पे डालने के लिए, जब माइनस ज़्यादा हो जाता है डाउन, तो आज इसको यूज़ करके देते हैं और इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे भी कैसा निकलता है। ये किधर गल्लां होंदियां सीगियां निक्की जी बूढ़ी दियां, किन्ना गल्लां करदे ती? हाँ किन्ना गल्लां करदा जी? आपे ही गल्लां करी जंदे ती, आपे ही गल्लां करी जंदे जी। हाँ हाँ जी हाँ जी। इससे आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी, कहीं स्नो नहीं मिली रास्ते में अपने को, और उस दिन हम बिना टोपी के भी घूम सकते थे। आज अगर आपने बाहर बाइक बनानी है तो टोपी के बगैर नहीं आप रह सकते। टेम्परेचर यहाँ पे -15 है, रजाइना में -40 हो जाएगा आज रात को, फील लाइक। एक्स्ट्रा कपड़े साथ में लिए, इसमें मेरी टोपी, स्लैक्स, ये मोटी वाली जैकेट है। वैसे तो सारा कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन अपनी तरफ से जितनी भी तैयारी होती है करके ही जानी है। ये मेरे को एक बंदा खराब कर रहा था, मैंने फिर उसकी टांग काट के यहाँ पे लेके आके टांग दी। जब कोई ज़्यादा खराब करे तो ऐसा करते हैं हम। मुझे कर भाई क्या बात है, बड़ा मजा आया देख के भाई। ये इसको बोलते हैं ओपन शोल्डर टायर। प्लेन रोडों के लिए सर्दियों में ये टायर बिल्कुल सही है। हाल देखो ट्रक की, शीशे की हाल देखो भाई। ये हालात है आजकल रोडों का। अभी आया ट्रक, अभी जस्ट अभी। बाहर तो ना आज हाथ टूट रहे हैं, बिना ग्लव्स के बाहर जाना अपनी हाथों की आइसक्रीम जमाने वाली बात है। स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रक देखना, इसका जो कूलेंट होगा ना गर्म ही होगा। वो देखो कूलेंट गया ना 150 के ऊपर, क्योंकि अभी आगे खड़ा किया है। चाहे आप लोकल ट्रिप के ऊपर भी जा रहे हो ना, आपके पास में इतना सामान होना चाहिए कि अगर मैं आज जा रहा हूँ तो कल शाम तक मैं रोड के ऊपर सही निकल जाऊँ। जल्दी से पाइके बना के ना दिन में तो निकलते हैं यहाँ से। कोई भी ट्रक उठाते हो ना, सबसे पहले उसकी सीट आपके मुताबिक सही होनी चाहिए।
मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, मेरे से तो ट्रक चलता ही नहीं है अगर सीट मेरे हिसाब से नहीं। हर एक चीज का जंटर लगा हुआ है, अपने हिसाब से सीट वीट को सेट करके। ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ये भी आगे से ऊपर नीचे, और ये अकेला बाहर निकल जाता है। जो पिछले वाला ट्रक ले गया था ना, उसका ये वाला ओपन ही था। अगर आपकी टंकी बड़ी है तो आपको सीट को ये वाली को आगे पीछे करना है स्लाइड, तो ये भी हो जाएगा। जब मैं ब्रेक मारी सारी हवा ही लीक हो रही है इसकी भाई, कोई ना कोई पाइप लीक है इसका। एक बार बाहर निकलते तो मैकेनिक को वो दिखा लेते हैं भाई। जब ब्रेक मारते ना तो पीछे से हवा कहीं से निकल रही है, ये टू 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 आ रही है ना, जब हवा कम आ जाती है लाल वाले जोन के ऊपर, तब ये चलाना शुरू करता है। हवा देखो पहले कहाँ पे, यहाँ पे ना। अभी मैं ब्रेक के ऊपर पैर रखूंगा, ये देखो, और हवा वाला देखो कैसे नीचे जा रहा है, ये देखो। कोई है लफड़ा। ट्रक देख के मैकेनिक अपने आप बाहर आ गया। भाई किवें हो? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਏਗਾ। ब्रेक मारन से हवा निकल रही है मारा। कितनी हवा निकल गई भाई। मैकेनिक आ गए भाई, तगड़े मैकेनिक। की किथों निकल दिया? फ्रीज फ्रूज होया। जो रिलीज वाला होता है ना, वो कभी कभी फ्रीज हो जाता है। क्योंकि अभी मैं ब्रेक के ऊपर पैर रख के पीछे देखने नहीं जा सकता, क्योंकि मैं कौन सा शक्तिमान। ये कंपनी की सारी शॉपिंग है। अभी ये वाला ट्रक बाहर निकलेगा और इसकी जगह में मेरा ट्रक अंदर जाएगा। 10-15 मिनट का काम है, बोलते हैं कि वेल्व चेंज कर देंगे। नवा वेल्व दिखाओगे? चाहे लीक सीगा। यही वो बंदा है भाई जो कंपनी ने जापान से मंगवाया। जापान वाले बंदे कितने तेज होते हैं आपको मालूम है काम करने में, इसलिए इसी बंदे को लगाया कि 5 मिनट में काम खत्म करेगा ये। 2 मिनट। ये वाला जो वेल्व है, यहाँ से हवा लीक थी, ये कभी कभी फ्री हो जाता है। एक आगे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा ऐसे। अगर कंपनी की अपनी शॉप होती है तो यही फायदा होता है, अंदर ही रिपेयर हो जाती है। ओ भाई, ओ ये मोबाइल कहाँ से आ गया बीच में? अभी हवा कम नहीं हो रही। कितने पैसे हो गए भाई? अब जो मर्जी। इसको मैं बड़े गौर से देख रहा था, मैं बोला इसका नंबर छोटा लगता है, ये नंबर छोटा है इसका। अपनी तरफ से एक बार साफ करके लेके जाएंगे, बाद में चाहे रोड के ऊपर निकलते टाइम ही गंदे हो जाए वो अलग बात है। लगती है ना शेर जैसी आंखें, लुक बड़ी खतरनाक है कस्केडिया की भी। ये तो खाली एक कैनी पड़ी हुई विंडशील्ड की। ओ बल्ले, खुश कीता ये अंकल जी, अंकल का ट्रक है, इसमें तो ये भी पड़ा हुआ है, रास्ते में भी साफ कर सकते हैं। ओए पेपर मेरे उड़ने वाले हैं, बचाओ। अब तक निकल जाना चाहिए था, अंधेरा यहाँ पे ही हो गया। सर्दियों में अगर आपके पास में ऑप्शन है, आपने डीजल डालना है, तो ये मत कभी सोचना कि आगे जाके डलवाऊंगा, वहां से डाल के जाना है। बहुत सारे पंपों के ऊपर डीजल कम हो जाता है, शॉर्टेज आती है, डीजल ज़्यादा लगता है। और डेप्थ तो बहुत सारे पंपों के ऊपर फ्री हो जाती है जब टेम्परेचर -20 के नीचे चला जाता है। तो आज रात को -20 यहाँ पे भी हो जाएगा विनिपेग में। डेप्थ और डीजल फुल करके यहाँ से निकलना है हमने। मेरी आदत ऐसी है, बाकी अपना अपना स्वभाव है। ये डिजाइन नहीं है कोई भी, बहुत सारे बंदों को नॉलेज ही है, जिनको नहीं मालूम है ये लॉक सिस्टम होता है। जब ये वाले नट ढीले होने शुरू होते हैं ना, तो ये वाला प्लास्टिक टूट जाएगा। अगर ये प्लास्टिक टूटा हुआ है तो समझ लो कि कोई ना कोई गड़बड़ है, आपका चक्का ढीला हो रहा है। तो ये इसलिए लगाए होते हैं यहाँ पे। टैंकियां खाली थी भाई, 500 लीटर के पास में डीजल आ गया, 500 की ऊपर ही जा रहा है। देखो बड़े गलत मलत पंगे लेके करने पड़ते हैं। आज कन्वर्टर चल जाए तो अपनी पार्टी हो गई। थोड़ा सा इस तरफ करूंगा तो आ जाएगा ना। स्नो सना पड़ी हुई है भाई। कन्वर्टर सबसे मुश्किल चलते हैं, आपको मालूम है कितनी हथौड़ियाँ मारी हैं हमने कन्वर्टरों के ऊपर। पहले इसकी सेफ्टी कितनी है, 2025 की है बस। लो भाई, इसमें हवा हुआ है नहीं कुछ भी। अगर इसमें हवा नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको घेरना नीचे। बाबा जी भाई, इलेक्ट्रिक कॉर्ड ही नहीं है। ये देखो, ले कमाल है यार। रेड वेल्व लगा के ना पहले हवा छोड़ के। सर्दियों में कुछ मालूम नहीं पड़ता भाई, लेकिन अपनी तसल्ली करके निकलेंगे। आप अपने अपने डिसीजन रख सकते हो भाई, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। मेरे ना लिप्स फ्रीज हो रहे हैं।
कन्वर्टर के टायर चलेंगे नहीं चलेंगे? ओए भाई ये भी टेंशन वाला मुद्दा है। ड्राइवर की खुशी भाई इन चीजों में होती है। बच गए आज, अभी बहुत विंटर बाकी है, बहुत बार नंबर लगेगा। ए बॉक्स के साथ में कन्वर्टर लग गया ना, लेकिन ये जगह बड़ी टाइट है जहाँ मैंने अपना ट्रक घुसा लिया। आओ देखें जरा हमने क्या रंग लगाए। टेढ़ा हो गया भाई, बहुत टेढ़ा हो गया। हवा होगी इसमें तो शायद बात बन जाए। है। ये हमेशा क्रॉस डालने, क्रॉस इस तरफ वाला उस तरफ और उस तरफ वाला पकड़ के इस तरफ। ओए बंदे बाइक बन गई भाई, इससे खुशी की बात कोई नहीं होती ड्राइवर के लिए। अभी इस ट्रेलर की लाइटें चल रही हैं, इस ट्रेलर की लाइटें चल नहीं रही क्योंकि तार नहीं है अपने पास में। पहले विंडशील्ड वाटर चेक किया था ना, तब मेरे को ये वाली वायर दिखाई दी थी इस ट्रक में पड़ी हुई। कन्वर्टर और भी थे लेकिन ये कन्वर्टर की हालत मेरे को ठीक लग रही थी वहाँ पे। तो अभी इस तार का यूज़ करके दोनों ट्रेलरों की लाइटें चलाएंगे। उधर से भी हमने पाई की लेके आनी है, तो फिर ऐसे वाली एक्स्ट्रा वायर काम आती है अपने। हाथ मुंह सारा कोई फ्रीज हो रहा है। ठंड हो गई पैक में। इसको कहते हैं कि हमने कन्वर्टर को बाईपास कर दिया इलेक्ट्रिक कॉर्ड से, ऐसे वो लाइटें भी चलती हो गई। ठंड में एयर बैग भी देखने बड़े जरूरी होते हैं। वैसे तो आप जब टग टेस्ट मारते तो मालूम पड़ जाता है, लेकिन ये उठे हुए हैं। ये भी टाइम से पहले ही आज खत्म हो गया, इसको चार्ज पे लगाया अभी। इससे जो पहले हमने ट्रिप लगाया था लंबे वाला, उस ट्रिप की वीडियो में कमेंट थे कि भाई $1.5 लग रहा है, पुरानी वीडियो डाल रहे हो। मैनीटोबा में 1 हफ्ता पहले आज से कुछ भी नहीं था। ये पूरा 4 दिनों में सारा सफेद हो गया और टेम्परेचर +2 से अभी -20 के ऊपर है। मैं टग टेस्ट कैसे करता हूँ ट्रक का, 2 लाल वाली लाइटें आपको दिखाई देंगी जो ट्रेलर की पूंछों के ऊपर लगी हुई है। जब मैं टग टेस्ट करूंगा ना तो वो देखना कैसे ऊपर नीचे जाती हैं। अगर आपके ट्रेलर स्प्रिंगों की तरह ऊपर नीचे जा रहे हैं, आपको शीशे में दिख जाएंगे, समझ लो कि आपके एयर बैग उठे हुए हैं। आता ना ला रहे ऊपर नीचे, इससे अंदाजा होता है क्योंकि डबल ट्रेलर है, कभी कभी नहीं मालूम पड़ता। और बाद में आपको अपने आप को देखने होते हैं कि ए बॉक्स के चक्के तो हमने देख लिए, कन्वर्टर के भी देख लिए, लेकिन अभी हम सारी पाइप को चेक करेंगे कि सारी पाइप के चक्के घूमते हैं। तो आपकी मुंडी बाहर निकाल के सारे चक्के चेक कर लो पीछे तक, क्योंकि अगर ये काम खराब हो गया ना तो यार्ड में ही आपके ऊपर पेनल्टी पड़ जाएगी। देखो सारे घूम रहे हैं लगभग। वो जो पीछे वाले उस तरफ वाले हैं वो आपको जब मुंडी बाहर निकालोगे ऐसे ही दिख जाएंगे कि हाँ वो घूम रहे हैं। मेरे को लगता है माइक का जोड़ा एक और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला माइक भी फ्री होता है, तो -50 में -40 में माइक काम कैसे करेगा भाई, तो बड़ा पंगा हो जाएगा। माइक भी एक और लेना पड़ेगा। कितना खर्चा होता है भाई, आप समझ नहीं सकते कि मैं कभी कभी किस चीज़ से गुजरता हूँ। एक यूट्यूबर बनने के लिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो उतना आपका खर्चा और आपके सोर्स जो है ज़्यादा लगने शुरू हो जाते हैं। किसी बंदे को ये नहीं लगना चाहिए कि हमने डबल ट्रेलर छोड़ दिया है। अगर किसी के मन में वहम था तो वो इन वीडियो से निकल गया होगा। काम करना यार, मेरा घर चलता है ट्रकिंग से, वहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे, जहाँ मौका मिलेगा वहीं करेंगे। मेरे को नहीं मालूम कंपनी किसी बंदे के साथ में कैसा डील कर रही है, लेकिन मेरे को अपना मालूम है कि मेरा ठीक चलता है दोनों कंपनियों के साथ में। बाकी ऊपर वाले के हाथ में रिश्ते बनाने बड़े मुश्किल होते हैं, रिश्ते टूटने में 1 सेकंड लगता है। आपकी एक हरकत बने बनाए बहुत पुराने रिश्ते में खटास डाल देती है। खोल दो भाई। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। खोल दो जी गेट। ये पहले अपने आप खुलता था, खुल नहीं रहा। ये तो भाई बहुत ही गलत बात है, आईडी लगानी पड़ेगी। ओ बल्ले, जिंदे कुंडे ला लो जी, जिंदे कुंडे ला लो भाई। बाहर से हवा बहुत ठंडी आ रही है, लाइटें जलाई नहीं, लाइटें भी चला देते हैं, सारा कुछ चला देते हैं। बेल्ट भी नहीं लगाई मैंने, बेल्ट भी लगा लेते हैं भाई। और मैं जब नया नया बाइक चला रहा था ना, तभी मैं ऐसे आगे लेके जाता बाइक और ऐसे मैंने मुंडी निकाल के देखना कि मेरे टायर आए हुए हैं। और मेरी आज भी आदत तो वही है, मेरे को आज भी डर लगता रहता कि मालूम नहीं मेरी बाइक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बोले सोने हाल तो बोला नहीं भाई, बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। जब ट्रक चलता है ना
तब आप फुल हीट के ऊपर ट्रक नहीं चला सकते। ट्रक में बहुत हीट हो जाती है, चाहे बाहर -50 ही है, आपको हीट जो है ना वो कम करनी ही पड़ती, जैसे मैंने भी कम कर दी थी। और सर्दियों में जितना भी हो सके राइट साइड को दबा के लेफ्ट मारो, क्योंकि स्नो से ना आपको दिखाई नहीं देता कर्व कहाँ पे, और एक स्लिपरी होती है मोड़ों के ऊपर। अभी देखो मैं जैसे 15 हो गया मेरा ट्रक, अभी 10 हो गया, जितनी भी ब्रेक लगानी है ना सीधा ट्रक के, जब सीधा ट्रक के तब लगा लो। अभी मेरा ट्रक बिल्कुल रुक ही गया एक हिसाब से। ये वाली जो स्लिपरी है ना, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपका ट्रक धकेल के राइट साइड को भी लेके जाएगी। बाकी मालूम नहीं किस दिन कहाँ अपना भी नंबर लगना है। और ये कौन से साइन आ गए, अभी तो शुरू ही किया है हमने, 2 साइन इसमें आ भी गए। सर्दियों में ट्रकों में साइनों का कुछ भी मालूम नहीं पड़ता भाई। एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल अनअवेलेबल, डेब्रिस कवरिंग, फ्रंट रडार। ओए स्टेप डेक जा रहा है भाई, स्टेप डेक जा रहा है। यादें आ गई, यादें, स्टेप डेक की यादें आ गई भाई जी। आ जाओ भाई जी, लाइन में आ जाओ। ओ एक और 4 ट्रैक की बाइक जा रही है भाई, स्विच करके देखो। इसके पीछे पीछे हमने इसका पीछा करते हुए जाना हरियाणा में। टिम हॉर्टन ते रौनक लगी हुई हैं देखो। ओहो, टिम हॉर्टन एक ऐसा ब्रांड है चाय का पूरे कनाडा में, जिसके ऊपर 24 आवर आपको ऐसे दुनिया चाय लेती नजर आएगी। हमने बहुत दिनों के बाद में इस वाली जगह में आगे बाइक खड़ी की है भाई। नीचे पूरा ये देखो, मेरा पैर नहीं करें, ये ना लिखता है ना पूरा, ये देखो शीशे जैसा। बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि जब -20-30 टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पे दुनिया काम कैसे करती है। जीती जागती मिसाल है आपको नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में हर एक बंदा -50 तक, आज रात को रजाइना -50 जाएगा, बल्कि -40 फील लाइक हो जाएगा। तो -40 बहुत ज़्यादा डाउन होता है भाई, लेकिन फिर भी हम दिल तगड़ा करके आज वहाँ से बाइक बना के निकलने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं ऊपर वाले ने क्या लिखा हुआ है। मीन्स कि यहाँ पे काम चलते रहते हैं, यहाँ पे काम बंद नहीं होते। जब स्टॉर्म आता है तब रोड बंद होता है, तब जाके हम रुकते हैं, नहीं तो ऊपर वाले ने ट्रक ड्राइवरों को ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जब रोड बंद होगा तभी रुकते हैं। हम गिरते भी हैं, हम उठते हैं, फिर चलते हैं। ये चेक करो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है -20-22 फील लाइक है। फील ही नहीं हो रहा, पता क्यों? हवा नहीं चल रही। अगर आप 5-7 मिनट, ओए होए होए होए, और लाटें देखो निकल रही उसमें से। दिल तगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हर साल पहली बार -30-40 जाता है, दिल ऐसे ऐसे करता है कि भाई कोई वायर वूर ना टूट जाए, क्योंकि हर एक चीज जो ना वो अकड़ जाती है। ये क्या पहले में, ये ना इस ट्रक के अंदर ना कुछ अलग से फंक्शन लगे हुए हैं। ਝੋਟਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲ रंग दा शाला मारदा। -25 अभी ट्रक मैंने रोका ही है, और सुई जो है ना 160-70 के 70-80 के ऊपर नहीं जा रही है। अभी 3 मिनट हम यहाँ पे रुकेंगे, 3 मिनट में देखते हैं कितनी नीचे आती है ये वाली सुई। जितना मौसम ठंडा होगा ना उतने तारे चढ़ेंगे। और मेरे को टेंशन हो रही थी, इसका धुआं नहीं निकल रहा, ऊपर से देखो उसका धुआं निकल रहा है, इसका पूरा जोर लगा हुआ है देखो। अभी ये 36 डिग्री टेम्परेचर है ना फारेनहीट, ये अभी इसको फ्रोजन होने से बचा रहा है। हमारे जो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं ट्रक के नीचे, कि जो पुराने वाले ट्रक हैं उनके जिसका एग्जॉस्ट ऊपर लगा हुआ है उसके ऊपर से लाट निकलती है, क्योंकि आज -25 फील है कि -35 हो गया ना, तो जो ऊपर से लाट निकलती है। और जो सबसे ज्यादा लाट निकलती है वो निकलती है जिस ट्रक में डेप नहीं होता, वो तो भाई फिर ऐसे धुआं छोड़ता है ना जैसे ना किसी फैक्ट्री की चिमनी होती है बड़े वाली। वो देख के ना एक सरूर सा आता है, एक किची सी आती है कि भाई क्या नजारा आ रहा है दिल को। बल्कि जब कोई व्यू अच्छा लगता है तो ऐसा फील होता है ना, उसको देख के फील होता है। जब आपको पीटर बेल्ट निकलता है पुराने कैट की मोटर वाला, जिसकी डेप नहीं होती, उसकी लाट निकलती है भाई। ये आपको याद है गुजिंदर वाला पीटर बेल्ट था, चलो अभी तो उसने बेच दिया, उसकी लाटें थी भाई। पता कैसे लगेगा कि -40 फील लाइक हो गया? ट्रकों के ऊपर जो धुआं निकल रहा है ना, बस उससे अंदाजा लगा लो। इस ट्रक का धुआं क्यों निकल रहा है? ये डेप के बगैर वाला लगता है मेरे को। ओए 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 ओए, खुश कीता ही ओए।
-40 फील लाइक है, विंडशील्ड नहीं जमा हुआ। 550 किलोमीटर मैंने ट्रक चलाया, अभी मालूम पड़ेगा कि कितना डीजल लगा 550 किलोमीटर को। 332 लीटर आया 550 किलोमीटर का, 2 की एवरेज भी नहीं है। अगर आप किसी गर्म स्टेट से आ रहे हो, मिनियापोलिस वाली शहर से, जहाँ पे स्नो ज़्यादा नहीं पड़ती, तो अगर आपने वहाँ से डीजल डाला है, तो अगर आपको वापस मैरिडोवा में आ रहे हो, रिजाइना में आ रहे हो, यहाँ पे -30-40 है, तो आपको आपके डीजल के अंदर एंटी जेल डाल के लेके आना पड़ेगा, जिससे आपका डीजल फ्रीज ना हो। यहाँ पे जो डीजल होता है ना इन स्टेटों में, इसमें ऑलरेडी मिक्स करके ही आता है, इनमें जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन जब -50 के पास में जाएगा, फिर हम भी डाल दें। अभी मैं इसको नीचे रखूँगा। आधी बाजू की टी-शर्ट डाली हुई है, उसके ऊपर ये बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है। सर्दियों में ट्रैकिंग करनी है ना कनाडा में, खास करके इन स्टेटों में, तो दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा। थैंक यू। जो बंदा आपके लिए रुका है उसका थैंक यू बनता है। हौसला नहीं हारना, पजल नहीं होना, काम कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने बाहर डीजल डाला, मेरे को ठंड लग रही थी, मैंने लेकिन अपने अंदर को समझाया कि भाई ठंड तो है लेकिन काम तो करना ही है ना। 2 बार मेरे साथ चांस हुए, दोनों बार की वीडियो मैंने डाली हुई है। एक बार मेरा स्टार्टर खराब हो गया था, दूसरी बार मेरे ट्रक की हीट बंद हो गई थी। ट्रक ही बंद हो गया था -30 में। कुछ लोग बोलते थे स्क्रिप्टेड है, कुछ लोग बोलते हैं, बोलने वाले बोलेंगे, उनका काम है, लेकिन आपके साथ में जो हो रहा है हमने वही दिखाना है। ऐसे लेते हैं ये वाली टर्न, बाकी अभी पीछे वाले ट्रेलर बिना खंबे के आएंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। जब भी आपको राइट टर्न लेनी है ना बाइक से, जितनी भी लेफ्ट साइड को जगह है, सारा लेफ्ट साइड को चढ़ा के, जितना भी आप चढ़ा सकते हो, आपके लिए सेफ रहेगा। पूरा चढ़ा के राइट मारने में फिर भी लग गया, समझ लो फिर वहां से बाइक निकलती नहीं है। आप जबरदस्ती कर रहे थे वहां पे। क्या हाल है ट्रकों का, हर एक ट्रक के ऊपर देखो क्या बन के आ रहा है, हर जगह में धुआं धुआं। सारे रीफर चलते रहेंगे जब तक टेम्परेचर प्लस के पास में, बल्कि टेम्परेचर कम नहीं हो जाता, बहुत डाउन टेम्परेचर है। ये सारे ट्रेलर स्टार्ट ही हैं, जितना डीजल लगता है कंपनी को झेलना पड़ता है, ये सारे स्टार्ट हैं। देखो ये चला रहा है, बोलता है मेरे को ठंड लग रही है, केले को जल्दी आओ, आ रहा हूँ। जब हम ग्लव्स डाल लेते हैं तब वो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होती, और मेरे हाथ और मेरी जो स्टिक है इतनी जमी हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुंडी में कुंडी फंसा के रखनी है भाई। बस हो गई, बस हो गई। इसको फुल करो, इसको पैरों पे कर देते हैं। कन्वर्टर को कन्वर्टर वाली जगह में ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे पेपर जमा करेंगे। ये हो गया ऑफिस 2। ओए मेरी उंगलें, आपने पहले भी देखा होगा, लाल हो गया देखो हाथ सारा। ये मेरा कैमरा ना किसी दिन मेरी उंगलें फ्रीज करवाएगा पक्का। एक आपको बेस्ट सलाह देता हूँ, मैंने आपको पजामा दिखाया था ना जो डाला हुआ है मैंने, और ये मैंने जो हुडी डाली हुई ये वाली, मैंने इसके नीचे सिर्फ आधी बाजू की टी-शर्ट डाली हुई है बस, और पजामे के नीचे कुछ भी डाला नहीं हुआ। मेरे को महसूस नहीं हुआ कि मेरे को और एक कपड़ा डालना चाहिए। हालांकि मेरे पैर जो है वो ठंडे हो रहे हैं क्योंकि मैंने जो सॉक्स डाली है वो उतनी मोटी नहीं है। अगर आप बाहर फ्रीज हो रहे हो, आपका कोई टायर जाम है, कुछ आपको 5-10-15 मिनट लगातार बाहर रख रहे हैं, आप बाहर से अंदर जाओ, ट्रक में जाके हीट लो, अपने शरीर को गर्म करो, 2-4 मिनट के बाद फिर निकल आओ। करना तो आपको ही पड़ेगा। जब मैसेज आएगा कंपनी का, बाइक बनाएंगे और फिर जाएंगे विनिपेग।
ऐसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं हम लोग। उसने मेरे को देखा कि इसको कन्वर्टर चाहिए, उसने मेरे को इशारा मारा कि मैं ड्रॉप कर दूँ इसके आगे। मैं बोला हाँ भाई तू कर दे। चलता हुआ कन्वर्टर आया, बाकी बाबा जी पढ़ी करें। मैं तो अपने वाला वही पुराने वाला लेने वाला था। बाहर भाई 2 मिनट खड़े होते ना, आवाज चेंज हो जाती बंदे की। देखा, ये विंडशील्ड वॉल्टर की पावर है। एकदम से बुरे वाला जमा हुआ था ये नंबर प्लेट। पुलिस वाला वैसे टिकट नहीं देता ऐसे मौसम में, लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि स्टॉर्म 3 दिन पहले था, आज भी इसकी नंबर प्लेट कवर है। जब नीचे से हवा निकलती है, स्नो उड़ती है पाउडर की तरह, तो विंड गस्ट बनती है। विंड गस्ट बन के ये वाले सारे पार्ट के ऊपर इकट्ठी होती है। मैंने आपको तगड़ी वाली पार्टी देनी है। अगर मेरे सारे टायर चल पड़े ना आज बाइक के, तो बस मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं ऐसा स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ। -40 वाली फीलिंग आ गई, याद आ गया भाई कि मैं कनाडा में हूँ और मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मज़ा भी आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। चढ़ती कला में भाई जी। कई बंदे बोलते हैं कि घर में बैठ के बातें मारनी आसान होती हैं। भाई नहीं यार, ऐसा मत बोला करो। खास करके मेरे को तो मत बोला करो। मैं तो हर काम फील्ड में रह के करने की कोशिश करता हूँ कि मैं प्रैक्टिकली खुद करूँ। आज भी कर रहा हूँ। आज -40 है। अभी आगे मालूम नहीं 3 महीने पड़े हुए, क्या क्या होना है हमारे साथ में। सबसे पहला काम होता है, बाइक बन जाती है एक बार, तो एक बार इसको थोड़ा सा चला के देख लो, टायर टूर चलते, उसके बाद में पेपर वर्क करेंगे, ठीक है। वाहेगुरु बाबा जी, ना ही निकलना पड़े बाहर। भाई सारे टायर चल रहे हैं भाई। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये इसका रीजन है भाई। इसके सारे पैपों के ऊपर स्नो देखो, किलो के टनों के हिसाब से पड़ी। भाई मेरे को डर लगा था। मैं बोला भाई यहाँ तो इसका कोई एयर बैग नहीं उठेगा और यहाँ इसका कोई पाइप से हवा नहीं निकलेगी, फ्रीज हो जाएगा। लेकिन भाई शुक्र है बाबा जी का, तो मैं दस्ताने में डाल के आया। हाल देखो इसका अंदर से, वो एयर बैग देखो पूरे दिख रहे हैं। बस वो देखो, ये सारी टैंकी हवा वाली यहाँ पे लगी हुई है, वो पूरी भरी हुई है, यहाँ तक स्नो है। और ये टूट भी नहीं रही, पत्थर बना हुआ है, पत्थर। सारा ट्रेलर अंदर से पत्थर बना हुआ है, पत्थर। एक बार तो यहाँ से चला, सारे टायर चल पड़े। अभी बाल का देखा जाएगा। पीछे भी आप इसकी हालात देख लो तो आपको मालूम पड़ेगा कि पूरा स्नो से लदा हुआ ट्रेलर है ये। ग्लव्स अंदर भूल गया, ग्लव्स। गलती होगी बहुत तगड़ी, नहीं होनी चाहिए थी। कभी भी आप ऐसी गलती करते हो, बाद में सीधा आगे हाथों को कभी भी हीट के आगे नहीं करना। बस नॉर्मल टेम्परेचर जो अंदर का है उसमें रखो, 1 आध मिनट में सेट होने शुरू हो जाएंगे भाई। ये कोई मजाक नहीं है भाई। ग्लव्स डाल के नहीं गया, मेरी गलती है। ओए छोटे छोटे टीटू है ये तो। ओए भज गया। ओए तू इथे बैठा टीटू। ये मालूम नहीं क्या ढूंढ के खा रहा है भाई। कितना तगड़ा खरगोश है देखो। अपने पास है 5 घंटे 50 मिनट। कंपनी बोलती है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप आ भी सकते हो, अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो भी सकते हो। 5 घंटे 50 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा पोर्टेज क्रॉस करके। कहीं ना कहीं निकल भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं। विनिपेग तो नहीं पहुंच सकती मेरी ये लॉग बुक बाइक के साथ में, लेकिन ये विनिपेग से 50-60 किलोमीटर जैसे पहले खत्म होगी तो कोई ना कोई बंदा आ जाएगा, वो मेरे ट्रेलर ले जाएगा, मैं ट्रक लेके चला जाऊंगा। ओ छोटे दियां लाटा, ओए छोटे दियां लाटा। क्यों भाई, आता है ना मजा देख के। ओए ओए टिम हॉर्टन के ऊपर कितनी दुनिया खड़ी होती है। वो मेरी बाइक खड़ी है,
और ये एक और बाइक खड़ी है और एक पीछे ट्रक। यहाँ पे ना जब आप सुबह आते हो तो आपको बाइकें मिलती है, ट्रक ही ट्रक मिलते हैं। सारे बंदों के लिए एक वरदान होता है सुबह सुबह चाय उठानी। कारों वालों के लिए भी पूरे वार्डन टाउन में एक ही टिम हॉर्टन है। जितने भी यहाँ पे घर हैं आसपास वाले, पुलिस वाले, दूसरे तीसरे मुजरिम भी, सारे बंदों के लिए ही है। चाहे -40 में उठा के अपने ट्रक तक लेके जाना और ये चाय ने ठंडा हो जाना, ये भी अपने आप में एक मजा है भाई। ऐसा काम करने से बचना है आपने भाई। जगह जगह में वीडियो बन जाती है भाई, जगह जगह में। हर एक ट्रक के ना बाहर डैश कैम लगा हुआ है। ऑलमोस्ट 70-80%। स्टिक कितनी ठंडी है ना भाई। बाहर रखी थी ना अभी शॉट लेने के लिए, बर्फ में जमी हुई है। आप उसके सामने, उसके साथ में गुजरने के टाइम में कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो तो आपको नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ड्रोन शॉट में जो आपने वो लाटें देखी हैं ट्रकों की, बेस्ट होती है मेरे लिए, बेस्ट। ट्रक में ले आऊं, चलाऊं कहाँ पे, उसका मेरे को फायदा नहीं नुकसान होगा, क्योंकि काम है नहीं। और फिर जो मैं आपको आजाद घूमता हुआ दिखाई देता हूँ, फिर मैं आपको आजाद नजर नहीं आऊंगा। लेकिन ट्रकिंग का सही टाइम आएगा तो फिर देखेंगे। फिलहाल सही है, 2 टाइम का खाना अच्छा मिल रहा है। ये वाला ट्रिप तो भाई एक्सट्रीम लेवल का ट्रिप हो गया। ठंड, इस साल की पहली बार ठंड मैंने एंजॉय किया। वो ट्रक की लाटें देखो आगे वाले की, जो पीटर बेल्ट आएंगे ना, इसके जो एग्जॉस्ट है ना वो छोटे हैं। जिसके स्टैक बड़े वाले होते हैं ना, कैड की मोटर होती है, उसका स्टैक होता है ये वाला साइज। उसके स्टैकों में से निकलता है धुआं। फिर इस ट्रक में ना ये ऊपर वाली स्क्रीन है ना, ये पहले से इन बिल्ट इसमें कैमरा आया था। ये बाद में कंपनी ने नीचे वाला कैमरा बाद में लगाया। वो वाली जो एक दड़ होती है ना चाय में, वो मर जाती है भाई। गरम गरम चाय पीने में भी अपना ही स्वाद हो। वो आवाज सुनिए आपने, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। अगर इंडिकेटर के बगैर हम कोई भी लाइन काटते हैं ना, लेफ्ट या राइट, तो ये हमने लाइन काट दी। जैसे देखना, अभी देखना पीछे कोई नहीं आ रहा, अभी इस तरफ से आवाज आ रही है। उस तरफ वाली लाइन काटूंगा ना, फिर उस तरफ से आवाज आएगी, देखना। बस भाई, बस भाई लोगों को बता रहा हूँ, कितना गुस्सा। ओ भाई, कहाँ पे पैदल जा रहा है इतनी ठंड में। इंडिया की तरह लोई लपेटी हुई है उसने। वो धुआं देखो कैसे निकला है पिक्के के पीछे। हालांकि हाईवे के ऊपर पिक्का जा रहा है, फिर भी एग्जॉस्टों में से धुआं ही निकलता है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और पहुंच गए। बुक रहेगी भाई 7 मिनट की, 7 मिनट की बुक रहेगी। और हम विनीपेग से 75 किलोमीटर दूर है, 75। तो मैंने सोचा कि ये वाला इंटरसेक्शन सेफ है, क्योंकि इसके साथ साथ में बार ट्रैक भी है। 6 मिनट। आ जाओ, कोई तो लेने आ जाओ भाई। भेजा हुआ है किसी को, ऐसा बोलते हैं। भाजी की हाल चाल? कितनों को लेके जाओगे? सारा कुछ ही नंगा है वो। चलो बढ़िया कीता ये। नहीं पता अभी केड़ा कुछ नंग के आया। नहीं मैनू ना लंघ जाओ गां नूं, मैनू इधर नूं वेख के ते मुड़ जाओ। तेरा वाले इंटरसेक्शन ते खड़ा, उथों यू मार लो इंटरसेक्शन चों। शुक्र है भाई कोई माना तो है कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। ऐसे जब लॉग बुक खत्म हो जाती है आपकी अपने शहर के पास आके, तो ये तरीके होते हैं। आपने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन ये लेटेस्ट था। अभी मेरे को सामान संभालने दो, तब तक पिक्का भी आ जाएगा। हमारी कंपनी के सबसे पुराने ड्राइवर हैं, ये हमको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। अंकल जी ने पहली बार लॉग बुक चलाई। अंकल जी पहली बार लॉग बुक चलाई है। जहाँ लॉग बुक वाले भी परेशान हो गए, भी बंदा आया कहाँ से ये। चलिए मैं उसे जानना, मतलब ये फोड़ के गेयर ऐसे पड़ते हैं भाई। चलो मैं आगे कर लेता हूँ। ताजो अंकल जी अपनी बाइक निकाल लें पहले। वाह, पुरानी वाली मारुति की याद आ गई भाई। बहुत पुराने ड्राइवर हैं अंकल जी, पहले करते थे हाईवे पे काम, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया, अभी सिटी में काम करते। तो आज उन्होंने पहली बार लॉग बुक को लॉग इन किया है। ओ मेरी मर्सिडीज के
शीशे ऊपर कर लेने दो मेरे को भाई। हमारे पास पहले एक मारुति होती थी भाई, मारुति के शीशे ऐसे ऊपर होते थे, मजा आ गया ये वाली चीज भी देख के। ये तो फोर्ड का पिक्का है भाई, हैवी ड्यूटी है ये, काम के लिए होता है जो मैकेनिक लोगों के पास में होता है। ये लो क्या बात है, लेकिन ये कुछ और ही है भाई। मैं सोच रहा था ये वो है, ये पीछे का कुछ करने के लिए होगा। सुपर ड्यूटी। मेरे को गेट डालने का बड़ा मजा आता है इसका, ऐसे ब्रेक के ऊपर पैर रख के ना, ये गया डी में। ऐसे इनको रेस्क्यू किया जाता है भाई, ठंड में खास करके करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कल रात को हवा ना चलती तो फिर मेरी बुक जो है ना वो बहुत आराम से पहुंच जानी थी विनिपेग। मेरे 45 मिनट खराब हुए, 50 मिनट हवा की वजह से। विनिपेग से लेके वर्डन तक मेरा जो ट्रक है वो 100 के ऊपर नहीं गया, तो 1200 किलोमीटर अप डाउन हो जाता है रजियाना विनिपेग से हमारे यार्ड से जहाँ हम खाली करते हैं कंपनी में। तो 1200 किलोमीटर के लिए भाई 13 घंटे होते हैं टोटल हमारे पास ड्राइव के। तो अगर आपके पास में 100 की स्पीड का ट्रक है, तो अगर हवा चल पड़ी, जैसे मेरे को 200-300 किलोमीटर खराब किया उसने, तो मेरे 45-50 मिनट खराब हो गए। बस उसी 45-50 मिनट की वजह से मैं पीछे रह गया। ठंड बहुत है यार। BMO राज तो मैं इधरों ही आ गया भाई। गाड़ी लेके आया एडमिंटन से, खुद चला गया बलदीश। मैं इसको पूछ रहा हूँ कैसे रहा, कहता नहीं गाड़ी तो मैंने एक दिन में लेके आनी थी, तो उन्हें जानबूझ के मेरे को रास्ते में रेस्ट कराई। मैंने इसको बोला हुआ था कि भाई आधा रास्ता कर ले, दिन बहुत छोटे हैं, तू पहला एक्सपीरियंस कर रहा है। अभी बोलता कि आसान थी, मैं बोला करने के बाद में आसान हो जाती है। अगर रास्ते में कहीं पड़ा होता तो वहाँ ये कौन सा पंजाब है या इंडिया की, हेलो भाई हाँ राम तीर्थ पड़ा हूँ, हमारे रास्ते में राम तीर्थ पड़ता है, वहाँ पे जल्दी आ जाओ घर से। यहाँ भाई किलोमीटर नहीं खत्म होते बाद में। स्पेशल तेरे लिए तड़का लगाया है उन्होंने। गाड़ी देख ली होगी ना तेरी, अल्बर्टा नंबर की, बोलते हैं गेस्ट आए हैं एडमिंटन से। वो देखो कितने बड़े बड़े चुमचे लगाए हुए उन्होंने, वो देखो। शर्माने की जरूरत नहीं है, उठा दो, चक दो, खा लो बस। मैं तो 2 दिन का भूखा हूँ भाई, कल से नहीं रोटी खाई मैंने। I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.